अरे चाहे किसी भी ग्रुप में करो यार, चाहे प्रयागराज की टीम है तो प्रयागराज में करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब लोग क्या कर रहे हो? सभी फोटो का खींच रहे हो? लाइव चल रहा है। कार्ड नहीं चलने दो, देखो नहीं चल रहा, लाइव आ गए, लाइव चल रहा है। सभी लोग देखिए, और अभी सभी लोग शेयर कर दें। शेयर कर दो यार, सब लोग शेयर कर दें। अरे 10-20-50 हुए हैं, 4 थे, 4 हुए हैं। जो लोग यहीं बैठे हैं भैया सभी लोग शेयर कर दें इसको। मतलब सुनने के लिए भी इतना डाउन है भाई। एचडी के यार का छोड़ दिए यार। एचडी DSLR तीनों लोग अभी भाई जाएंगे। 19 वाले लिंक को दियो शेयर करना तब। सभी साथियों को नमस्कार, 800 भाई बहन को सभी को नमस्कार। तुम्हारे वाले मैं रविशंकर पटेल। आज जिस तरीके से हम लोग का कार्यक्रम रखा गया प्रयागराज में और केशव प्रसाद मौर्य जी आए हुए थे, सभी हमारे भाई बहन जो भी आए उन भाई बहन को सबसे पहले मैं धन्यवाद और दिल से इस 800 परिवार के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जो आज हमारे भाई बहन यहाँ पे उपस्थित रहे। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि हमारे भाई बहन गए हैं हमको नियुक्ति पर दिला देंगे, घर बैठे ज्ञान लेंगे। ऐसा करने से आप लोगों को कुछ नहीं होगा। हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप लोग जो है, अगर एक ग्रुप जो बना हुआ है इसीलिए बना है कि अगर आप एक मैसेज पहुंच जाए तो आप जो है अपने घरों से निकलना शुरू कर दें। ये आपकी नौकरी है, आपकी बीवी की नौकरी, आपके बच्चों की नौकरी, सबकी नौकरी है, तो उनके लिए आप शर्म करिए। नहीं ये जहाँ 2 महीने बीत जाएंगे ये आप लोग जो है घुट घुट के मरोगे, घुट घुट के मरना शुरू कर दो। तुम्हारे लड़के बच्चे तुमको नहीं होंगे, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई बहन कोई तुम्हारे साथ नहीं देगा। तो आज जिस तरीके से आज यहाँ पे प्रोग्राम हुए, बहुत अच्छा प्रोग्राम, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं कहा जाता कि नहीं हुआ, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। हम लोग कम संख्या में थे और कम संख्याओं के साथ इस तरीके से जोरदारी के साथ केशव प्रसाद मौर्य के साथ उनके सामने अपनी बातों को रखे और लोग भी उसमें जो है बैठाने की, उनके कार्यकर्ता लोग बैठाने के किए। और कुछ थोड़ा सा कुछ संख्याओं की कमी की वजह से जैसे हम लोग जो भी 10-20-50 लोग थे यहाँ पे पूरा कार्य किए और लोगों को लड़ भिड़ कर हम लोग अपनी पोस्टर बैनर को तान कर दिखाया। उसके साथ भी उनके कार्यकर्ता ने कुछ इस तरीके से पुलिस प्रशासन का वो लेकर हम लोग को वहाँ पे बहुत प्रताड़ित और बहुत मानसिक प्रेरणा दी गई। उसके बाद हम लोग को वहाँ से बाहर कर रहे थे, मगर हम लोग जबरदस्ती वहाँ बैठे रहे, अपने पोस्टर बैनर को ताने रहे। उसके साथ भी बाद में जो है उन लोग जो हमको लोग को बाहर कर दिए। अभी भी हमारे 4 भाई जो है उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है। समझौता भी हम लोग यहाँ कंपनी गार्डन में अभी हम लोग बैठे उन साथियों के इंतजार में। और अभी हम लोग थोड़ी देर में यहाँ से आप लोग को बताने के लिए कि आप लोग सुनिए और जागिए कि देखिए हमारे भाई बहन किस तरीके से लड़ाई कर रहे हैं अपनी नौकरी और सबकी नौकरी के लिए, और आप लोग घर बैठे हो। तो अभी थोड़ी देर हम लोग यहाँ से सब लोग निकलेंगे। उन भाइयों को छुड़वाना है, जो पकड़े गए उन भाइयों को छुड़वाना है। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग को तुरंत तत्काल अपने घरों से कल के लिए निकलना होगा। अगर वो हमारे भाई बहन बाहर नहीं आते हैं तो इतनी जमीर आपकी मरी नहीं होनी चाहिए। मरी अपनी जमीर को जिंदा करिए, आपकी नौकरी है तो नहीं। आप लोग जो ऐसे मरते रहोगे तो हम ये कहेंगे कि और भी हमारे साथी हैं यहाँ पे जो रुके हुए हैं, अभी कुछ साथी हमारे चले गए हैं, उन साथियों से भी निवेदन करेंगे कि अपनी बात को रखें। और हम कहेंगे लालू भैया, उन्नीस भैया और भी जो लोग हैं अपनी बात को रखें। देखिए साथियों, सभी को नमस्कार। जैसा कि आप जान रहे हो आज प्रोग्राम रखा गया था, तो हम लोग पूरे जिम्मेदारी से, जो भी हमारे साथ आए हैं पूरे जिम्मेदारी से हम लोग अपना काम किए हैं। और संख्या कम थी, उसका ये परिणाम रहा कि हम लोगों के साथ अभद्रता हुई है, कोई नो डाउट। उसमें हम लोग जो 2-4 लोग थे जो फंस भी गए थे, कुछ लोग चले गए थे। चले इसलिए गए थे कि उनको बाहर कर दिया गया, तो कुछ लोग वहाँ पड़े थे, तो इसलिए उन लोगों के साथ अभद्रता, कायदे से अभद्रता हुई है। हम इसको छिपाना नहीं चाहते हैं, ना उसको हमको घुमा फिरा के बताने आता है, डायरेक्ट जो है वो सीधा सीधा। हाँ, ये अभद्रता कोई किया है तो आप लोगों की वजह से किया है। आप लोग घर में बैठे हो,
छिप के अगर आप लोग आते साथ रहते तो कोई हमारे आपके साथ कुछ नहीं करता, ना हमको कभी ये सब करने की जरूरत पड़ती। अभी कब की हमको नौकरी मिल जाती। नौकरी हमारी आपकी है, हम आप घर पे बैठे हैं, 2-4 लोग मेहनत करते हैं, कहीं लात खाते हैं, कहीं जूता खाते हैं, कहीं बेइज्जत होते हैं, तो 2-4 से लड़ाई से तो काम चलने वाला नहीं है। तो उसी का परिणाम है कि 2 साल से लटके हैं और आज भी लात जूता खा रहे हैं। आप घर बैठ के कुछ और खा रहे हो, हम यहाँ लात जूता खा रहे हैं। और हमारे 4 भाई अभी थाने पे भी बैठे हुए हैं और उनके साथ अब जो भी बर्ताव कर रहे हो यहाँ से तो हम लोग देख नहीं रहे हैं, लेकिन ऐसा उम्मीद है कि अब आप लोग जागोगे और बैनर पोस्टर या जो भी चीज़ों का कार्यक्रम का है उसमें आप लोग बढ़ चढ़ के अपनी नौकरी के लिए सहभागिता लो। और ये सरकार मानने वाली नहीं है, तुमको नौकरी देने वाली नहीं, सर पे तुम्हारे चुनाव है। अगर चुनाव में तुम कुछ करवा ले जाते हो, अगर एक साथ हो जाते हो, एकजुट हो जाते हो और किसी प्रकार की मोह माया से जो तुम लोग बटे हुए हो उससे छूट के, उससे बट के, हट के अपने आप को संगठित करके लड़ लोगे तो लोकसभा चुनाव के पहले तुमको नौकरी मिल जाएगी। और नहीं लड़ोगे तो घर बैठे रहो। 2-4 लोग हम लोग भी हैं, कभी लात जूता खा के 2-4 बार, हो सकता है कायदे से कभी खा जाए, फिर बैठ जाएंगे, नहीं जाएंगे, नौकरी तो मिलना नहीं। लेकिन हमको तुमको अंतर ये होगा कि हमारे बच्चे और हमारे बाप दादा पूछेंगे बेटा तुम 10 साल क्या किए, या तुम्हारी नौकरी किसी ने छीन लिया तो तुमने क्या किया। तो हम तो शान से कहेंगे कि हम लड़े थे। हम अपने बच्चों को बता भी सकते हैं कि कोई हमारी नौकरी लिया तो हम लड़े, लात जूता खाए, जितना संभव हुआ उतना प्रयास किया। लेकिन तुम कौन सा मुंह दिखाओगे? तुम्हारी पीढ़ियां तुमसे पूछेंगी जब तुम्हारी नौकरी कोई खा गया तो तुम क्या कर रहे थे। क्या तुम ज्ञापन नहीं दे सकते हो किसी को? ज्ञापन देने में तुमको फांसी हो जा रही है, धरने में नहीं जा सकते हो। किसी को आज तक जेल फांसी हुई? अगर तुम नहीं जाओगे तुम्हारे ऊपर धिक्कार है। घर पे बैठे रहो, अपनी धिक्कार अपनी पीढ़ियों को तुम बताना, किसी आलीशान तरीके से बताना कि बेटा जब हमको नौकरी मिली थी लेकिन हम चूड़ी कंगना लिपस्टिक लगा के घर बैठे थे, यहाँ आ नहीं पा रहे थे, पता नहीं क्या और जो भी तुमसे व्याख्या करती बनेगी बता देना अपने बच्चों को। और नरेगा में माटी फेंकने की तैयारी कर लो, ठीक ना। अगर लाज शर्म और अपनी नौकरी और अपने हक अधिकार के प्रति तुम जागरूक हो तो समय घरों से निकलो। और हमारे जो 4 भाई बैठे हैं वहाँ, चाहे जिस भी कंडीशन में हो सकता कुछ ना हो सकता कुछ हो भी जाए, तो हमको हर स्थिति में हम लोगों को उनको निकालना भी है। तो ये हमारी 4-6 ये जो 2-4 बहनें और लोग जो आए थे उनकी ही जिम्मेदारी में आप लोगों की ज़रूरत हो सकती है पड़े तो आप लोगों का आह्वान किया जाएगा तो आइएगा ही। चाहे अमरिंदर हो, चाहे विजय हो, चाहे रंजीत हो, चाहे राहुल हो, चाहे प्रदीप हो, चाहे जो भी हो, सभी लोग एकजुट रहो और दिखा दो। हमारे जो 4 भाई बहन हैं उनको निकालने का पूरा प्रयास आप लोग करो जिस भी स्तर से है। हम यही बताने आए हैं और पीड़ा बहुत है तुम लोग जो घर पे बैठे हो। अमीर भाई कुछ बताना। देखिए, जो आज का कार्यक्रम था इसकी सूचना हम लोग कल ही रात में दे दिए थे, लगभग 10 बजे के आसपास या 9 बजे के आसपास। हम लोग सभी ग्रुपों में जो हमारे पास माध्यम है उन माध्यम से हम आप लोगों को सूचना देने का काम कर दिए थे। लेकिन बहुत दुख है कि जब हम लोग वहाँ पे घेराव करने के लिए गए तो 25 से 30 ही लोग थे हम लोगों के पास। हमारे पास इतनी संख्या नहीं थी कि हम एक मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का घेराव कर पाए। लेकिन जितने लोग वहाँ पे थे बहुत अच्छे लोग थे, दिल से लड़े। हालांकि हम लोगों के साथ संख्या कम होने के कारण बदसलूकी की गई, जिसे मैं आपको क्या ही बताऊं सोशल मीडिया पे। लेकिन जितने भी लोग थे दमदारी से लड़े और जो 69,000 का डर है वो माननीय उप मुख्यमंत्री जी के अंदर दिख रहा था कि ये बच्चे हमें हर जगह परेशान कर देते हैं। तो देखिए, आज अगर हम कमज़ोर हैं तो इसमें किसी और की अगर मैं दोष दूँ तो ये गलत होगा। इसमें आप सब लोग दोषी हैं इसके। आप लोग पता नहीं किस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कौन सा शुभ मुहूर्त आएगी कि आप लोग अपने घरों से निकलेंगे, जबकि आप लोगों को बता दिया गया कि इलाहाबाद में हर एक कोई भी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक सबका कार्यक्रम लगेगा, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं। लेकिन आप लोग सक्रिय नहीं हैं या फिर लड़ना नहीं चाहते हैं। अगर आप लोग साथ नहीं देना चाहते तो आकर के आप लोग भी लाइव आकर के सोशल मीडिया बता दीजिए। हम लोग 2-4 लोग क्यों परेशान हो रहे हैं, हम लोग भी चले जाए अपने घर। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो 6800 के साथ आज घटना घटी या मेरे साथ, वो मेरे साथ नहीं घटी, वो पूरे समाज के साथ घटी है, वो आपके साथ घटी है। कोई मेरा यहाँ व्यक्तिगत किसी से कुछ है तो नहीं, बिल्कुल नहीं है। जो है वो सार्वजनिक है, सार्वजनिक। अगर मैं लात खाया हूँ, ये खाया है या जो भी खाया है
या जो खाएगा या जो लड़ रहा है वो सबके साथ हो रहा है। तो इसलिए ये कोई हंसी का पात्र कुछ लोग बनाएंगे, कुछ लोग लेंगे, या हो सकता नहीं ले, मैं ही गलत हूँ, तो ये समझो वो मेरा नहीं मजा ले रहा है, वो समझो 6800 का मजा ले रहा है, अपने समाज का मजा ले रहा है। ये कोई मेरा व्यक्तिगत तो है नहीं दुश्मनी कि मैं गया तो वहाँ ला जूता खा के आया हूँ। ये जो कुछ हुआ है पूरे 6800 पे हुआ। अगर मेरे भी एक चमाचा पड़ा, समझो 6800 की लिस्ट पे चमाचा पड़ा है, ठीक ना। तो इन सब चीज़ों को आप लोग करिए, एक्टिव करिए। देखिए अगर आप लोग अगर यही सूचना आप लोगों को नियुक्ति पत्र की बता दी जाती, अगर रात को 12 बजे बता दी जाती तो आप लोग सुबह 6 बजे तक लखनऊ प्रयागराज आ जाते। लेकिन वो नियुक्ति पत्र आपको किस रास्ते से मिले, किस प्रयास से मिले, उसकी सूचना भेजी जा रही है, तो आप लोग अपने घरों से निकल नहीं रहे हैं। अरे भाई साहब, आप लोग भी पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो। इलाहाबाद में जो लोग हैं, आप जिस नियुक्ति का सपना और ख्वाब देख रहे हैं, आपके साथ साथ आपका पूरा परिवार, आपके माँ बाप देख रहे हैं, वो सपना सिर्फ घर में बैठने से पूरा नहीं होगा। उसके लिए आज जिस तरह से हम लोग लड़े हैं, उस तरह से सभी लोगों को लड़ना पड़ेगा और एक साथ होकर के लड़ना पड़ेगा। जिस जिले में कार्यक्रम हो रहा है, हमारी तो इच्छा होती है कि मैं हर जिले में पहुंच जाऊं, लेकिन ये संभव नहीं है कि मैं हर जिले में पहुंच जाऊं। लेकिन अगर आज आप लोग साथ दिए होते, अगर हमारी संख्या अच्छी खासी रही होती, तो उनके जो कार्यकर्ता थे हम लोगों के साथ बदसलूकी किए, वो नहीं कर पाते। और माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, हम लोगों को उनको सुनना पड़ता। सुने हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं सुने, लेकिन जो अधिक संख्या में चीजें आप कर पाते, वो कम संख्या में आप कैसे कर पाएंगे। आपको ये जो लड़ने वाले लोग मिले हैं ना, इनका आप प्रयोग कर लीजिए। अगर आप इनका अच्छा से प्रयोग कर लेंगे, सिर्फ पीछे साथ रह करके ना, तो आपको नियुक्ति मिल जाएगी। अन्यथा आप ऐसे ही चुपचाप अपने घरों में बैठे रहेंगे तो ना आपका सपना पूरा होगा, ना आपके माँ बाप का सपना पूरा होगा, और जो आपकी ख्वाहिश है ना, वो कभी नहीं मुकम्मल होगी। बहुत साथी हैं, अपनी बात रखेंगे। अच्छा बोलोगे? बोलो। अरे वो भैया बोलिए। साथियों, सिर्फ एक बात हमारी तरफ से सुन लीजिए आप लोग। जितने OBC SC इस 6800 लिस्ट में हैं, वो अपने ज़िले में पोस्टर अभियान में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, विपक्ष का साथ लें। जो नेता नगरी लगे हैं भाजपा में, बड़के के हम महामंत्री हैं, हम जिला अध्यक्ष हैं, जो OBC हैं, वो सुन ले कान खोल के। तुम दलाल हो सिर्फ, उसके अलावा कुछ हो नहीं भाजपा में। सही है। भाजपा में OBC SC की औकात कुछ है नहीं। आप आइए, दरी बिछाइए और महामंत्री बन जाइए, और थोड़ा ले लीजिए पद, कुर्सी का लाभ लीजिए, टीका लगा लीजिए, अपना जय श्री राम का लगाइए नारा उसी में। उससे कुछ OBC का उद्धार नहीं होने वाला है। उद्धार OBC का तब होगा जब आप पोस्टर लगाएंगे कि जागरूक करेंगे कि OBC की SC की सीट जर्नलों को दे दी गई है। 6800 घोटाला माना गया है। वास्तव में सीट तो 19,000 भी हो सकती है, 20,000 भी हो सकती है। हाई कोर्ट ने भी माना है, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने भी माना। पर तुम लोग घर में सो रहे हो, शर्म कर लो और अभी भी घर से निकल लो। अपने रोड पे ये जो चौराहे हैं, नुक्कड़े हैं, इनको पोस्टरों से भर दो। ये जो पोस्टर तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप में जा रहा है, 200 400 रुपये लगवा के छपवा लो और निकल लो अपने घर से। जितने का लिस्ट में ना, कम से कम धरने में ना आ पाओ, तो ये जो अपने आसपास के OBC के भाजपा के नेता बनते क्या हैं, वो केवल सुनने के लिए हैं। वो वास्तव में दरी बिछाने के योग्य हैं भाजपा में। बाकी इससे ज़्यादा उनकी कोई औकात नहीं है। अगर उनकी औकात होती तो अब तक ये OBC या SC वालों को न्याय मिल गया हो। न्याय केवल इसलिए नहीं मिल रहा है कि ये केवल झाड़ू कार्यालय में आएंगे, पानी पिलाएंगे, झाड़ू लगाएंगे, इनकी इतनी औकात है। तो आप लोग इस तरह से मत बनिए। पोस्टर अभियान अपना थोड़ा तेज करिए, और ये 6800 की बात जो घोटाला है पूरे प्रदेश में जाना चाहिए। और लोगों को गांव में जो ये चौरसिया बिरादरी है, जो ये आज के मेन फ्रंट पे आइए, जो घटना अपने साथ है, जो वहाँ पे जो ये हम लोगों के साथ आज हुआ है भाजपा कार्यालय में, बोल रहे हैं तुम लोगों, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का फर्स्ट वाक्य था, तुम लोगों को कौन भेजा है, तुम लोग किस पार्टी के एजेंट हो। तो मतलब माननीय उप मुख्यमंत्री जी, अगर आप
तक ये वीडियो जाए तो आप देख लीजिए, केवल 6800 की नियुक्ति दे दीजिए, हम लोग अपने आप विद्यालय में चले जाएंगे, कोई वो नहीं रहेगा। धन्यवाद। चलिए, सभी साथियों को नमस्कार। आज का जो भी घटनाक्रम था सभी ने बताया, लेकिन मुझे जो लगा, मैंने देखा जो चीज़ें, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर वो डर, जो उन्होंने वीडियो को डिलीट कराया, एक एक लड़के का फ़ोन देखा गया, हम लोगों के जो खुद के वीडियो थे उनको भी डिलीट करा दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हमारा वीडियो डिलीट करा सकते हैं, लेकिन जो आपके अंदर वो डर हम लोगों ने देखा है ना, उसे कैसे डिलीट करेंगे। आज हम सिर्फ 20-25 लोग थे, हम 20-25 लोगों ने आपके हज़ारों कार्यकर्ताओं के बीच में जो किया है, कल के हमारे और भी संख्या आएगी और आपका इसका हम लोग बखूबी जवाब भी देंगे। मुझे पूरा विश्वास है अपने साथियों पर कि अगले किसी भी कार्यक्रम पर इनको हम उसका पूरा सूद समेत आपको वापस करेंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मैं सूद समेत आपको वापस करूंगा। जो आपके कार्यकर्ताओं ने आज हम लोगों के साथ किया है, ऐसा नहीं कि हम लोगों ने वहां जवाब नहीं दिया, वहां भी हमारे साथियों ने तुरंत जवाब दिया। मुझे अपने महिला साथियों पर गर्व है, आज वो 4-5 की संख्या पर थी, लेकिन उन लोगों ने जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी को चुप कराया और उनसे हाथ टाक की उनके कार्यकर्ताओं से भिड़ गई। अगर इसी तरह आप 2700 महिलाएं हैं, अगर 2700 महिलाओं में अगर 270 महिलाएं भी अगर ऐसी बन जाए ना, तो नियुक्ति दूर नहीं है। फिलहाल हम लोग अभी जा रहे हैं, हमारे 4 भाई अभी सिविल लाइन थाने में हैं। कोशिश है उनकी जल्द उनको अपने साथ लाएं, जो भी होता है उसके बाद बताया जाएगा। लेकिन बड़ा दुख होता है कि आप लोग इसी इलाहाबाद में लगभग 200-250 लोग होंगे, अपने आप को बहुत अच्छा मानने वाले लोग भी होंगे, लेकिन आज ना दिखे। दुख होता है कि आप कैसी लड़ाई लड़ना चाहते हैं। आप एक तरफ कहते हैं कि हम लोग लड़ेंगे, सब लोग एकजुट हो जाइए, उसके बाद आप लोग धरने में नहीं दिखते हैं, कहीं नहीं। मतलब क्या हम ही लोग सिर्फ मैं तो कुंडा से आया हूँ, मैं पूरी तरह भीग गया था। मैं बताऊँ, बारिश में पूरी तरह भीगने के बावजूद भी मैं यहाँ तक पहुँच आया और आप लोग इलाहाबाद में रह के नहीं निकल पाए। खुद पर शर्म तो आनी चाहिए आप लोगों को कि आप इलाहाबाद में हैं। कम से कम 500 लोग हो गए इलाहाबाद में, और लोग आए कितने? कुंडा से 10, कौशाम्बी से 5। मुश्किल से इलाहाबाद में रहने वालों की संख्या 5 थी, 5 महिलाएं और 5 पुरुष वही थे जो हर धरने में आते हैं। तो इस तरह तो नियुक्ति नहीं मिल सकती है। बाकी हमारा अभी कुछ बोलने का वो नहीं है, हम लोग सीधा आप जा रहे हैं अपने साथियों के पास, उसके बाद जैसे भी होगा आप लोगों को अपडेट दी जाएगी। लेकिन आप ये सोचिए कि टोटल 25 लोगों ने माननीय उप मुख्यमंत्री जी को इतना कर दिया है कि उन्होंने कल 10 बजे मिलने के लिए बुलाया। हजारों कार्यकर्ताओं के बीच, हम लोग को कहते नहीं कि 32 दांतों के बीच एक जीभ जिस प्रकार थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने विरोध किया और पोस्टर बैनर दिखाए। उनके जो शब्द थे वो तो याद रखे जाएंगे, लेकिन उनका डर भी याद रखा जाएगा। और हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं, लड़ेंगे, जीतेंगे। धन्यवाद। सभी 68 साथियों को नमस्कार। आज कल रात को सभी लोगों को 9 बजे तक सूचना मिल गई थी उनके कार्यालय में उनके सामने बीजेपी का केशव मौर्य जी से मिलने का प्रयागराज में, लेकिन यहाँ लगभग 25-30 ही लोग आ पाए। 25-30 लोग ही हम लोग भाजपा कार्यालय में अंदर गए। उनके कार्यकर्ता हम लोगों के साथ, हम लोग बैनर दिखाए, बैनर फाड़ दिए और खींच खाच के मजे की अभद्रता की हम लोगों के साथ। यही संख्या अगर 100, 200, 250 होती, उन लोगों की हिम्मत नहीं करती किसी के बैनर फाड़ने के, किसी को कुछ कहने। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि जब भी आप लोगों को कहा जाए, प्रयागराज में रहने वाले जो लोग हैं वो भी लोग अगर आ जाए 100, 150, 200 लोग तो बहुत है, वो किसी की हिम्मत नहीं करेगी आप लोगों को बैनर फाड़ने का। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, जब भी कहा जाए आप लोग आइए। हमारे 4 साथियों को पुलिस ने बैठा रखा है, इसलिए हम लोग थोड़ा जा रहे हैं उनके पास। देखिए, एक बार मैं फिर से आप लोग को जताना चाहता हूँ कि जैसे सभी ने बताया कि क्या बोलते हैं, ये कंडीशनें, ये चीज़ें हुई हमारे साथ। और मैंने आज जो है कल 2 दिन से मैं इलाहाबाद नहीं रहा, घर पे रहा। घर पे जो है कल शाम को भी मुलाकात करना था, कुछ हमारे साथी सर्किट हाउस में गए, किसी से मिले, नेता मंत्री जो भी है जिससे मिले, उनकी जो बातें हुई वो बातें सार्थक भी हुई। उसके साथ मुझे आज भी
घर से आने में मजबूर था, मगर मैं बारिश होने के साथ साथ मैं और एक विजय पटेल जी हैं, दोनों लोग साथ में निकले प्रतापगढ़ कुंडा तहसील मंडल बांसो गांव से। तो उसके साथ बरसात होते हुए भी हम लोग यहाँ पे भीजते हुए आए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसके पास मैंने फ़ोन किया, जब हमारी समझ जिसके हमारे नंबर हमारे मोबाइल में सेव हैं, प्लस नंबर डायरी में, कल मैं था नहीं, डायरी हमारी रूम पे थी, इसलिए मैं फ़ोन नहीं कर पाया। ये मैसेज जो ग्रुप बने हुए हैं, जो और सारे जितने भी ग्रुप बने हैं, अगर आपको मैसेज जाए कि आप लोग जो इस ज़िले में आना है तो इस ज़िले में आपको पहुंचना ही पड़ेगा। सारे मैंने पहले ही और सबको फ़ोन कर भी मैं बताता हूं कि सारे अगर हमारे पास सारी दिक्कतें हैं तो सिर्फ प्राथमिकता दिक्कत हमारी क्या है, नौकरी है। तो इसलिए आप लोग जो है जो फ़ोन करते हैं, फ़ोन का आप लोग बहाना करते हो, आज मेरे पास ये दिक्कत है, आज मेरे पास वो दिक्कत है, तो ये सब बहाने बंद कर दीजिए भैया। अगर आपका मैसेज देखते ही आप लोग खुद उस पर एक्टिव हो जाइए, देखिए पूछिए कि भैया कहाँ आना, क्या करना है। सब लोग, ये सब की नौकरी है। इसके साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जो भी साथी देखेगा उसको सुनेगा और जानेगा और जो है शेयर भी करिएगा।